एक दिन इस आदमी को गलती से अपने बेटे की डायरी मिल गई। डायरी पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। उसमें अपने क्लासमेट्स से बदला लेने और उन्हें मारने तक की पूरी योजनाएं लिखी हुई थीं। वह पूरी तरह सदमे में चला गया। कुछ दिनों बाद उसने खबर देखी, पास के एक हाइकिंग स्पॉट पर पिछले 2 सालों में 3 लोगों की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। ये पढ़कर उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आया जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। स्कूल के बाद उसने अपने बेटे को हाइकिंग पर चलने का ऑफर दिया। लड़के ने पहले मना कर दिया। तब उस आदमी ने कहा कि अगर वह साथ चलेगा तो उसे अब थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। काफी सोचने के बाद बेटा मान गया। उसकी पत्नी को लगा कि यह पिता बेटे के बीच रिश्ता मजबूत करने के लिए है, लेकिन उस आदमी को पता था कि यह सफर सिर्फ घूमने के लिए नहीं है। झील के पास टेंट लगाते समय लड़के ने अपने बैग से एक कुल्हाड़ी निकाली और चुपचाप अपने पिता की तरफ बढ़ने लगा। आदमी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन लड़के ने कहा कि वह सिर्फ मदद के लिए लाया है, क्योंकि कुल्हाड़ी से काम आसान हो जाता है। आदमी चुप रहा, लेकिन उसका डर और बढ़ गया। रात को उसने बेटे को जल्दी सोने के लिए कहा। बेटा उसे अजीब नजरों से देखने लगा, जैसे उसे शक हो गया हो। अगले दिन वे घाटी तक पहुंच गए। आदमी ने फोन देखने का बहाना बनाया और बेटे को आगे चलने दिया। एक पतली सी जगह पर उसने कई बार हाथ बढ़ाया, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी लड़का मुड़ा और बिना पलक झपकाए उसे देखने लगा और बोला, मुझे पता है आपने मेरी डायरी पढ़ ली है, जो मैंने लिखा था। क्या आपने कभी सोचा कि शायद मैं चाहता ही था कि आप उसे पढ़ें? एक सुरक्षित जगह पर पहुंचकर दोनों के बीच दिल से बात हुई। लड़के ने माना कि उसका किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। वह बस चाहता था कि कोई उसे समझे। फिर उसने कहा कि वह अकेले आइसलैंड जाना चाहता है ताकि अपना दिमाग साफ कर सके। आदमी ने उस यात्रा के पैसे देने के लिए हाँ कर दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहीं से असली बुरा सपना शुरू होने वाला है। घर आकर लड़के का रवैया बिल्कुल बदल गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले दिन उस आदमी ने खबर देखी कि एक शूटर उसके बेटे के स्कूल में घुस गया है। आदमी का दिल बैठ गया। वह तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन आधे रास्ते में पुलिस ने उसे रोक लिया। पुलिस ने बताया कि शूटर उसका ही बेटा है। उसने 8 लोगों को बंधक बना रखा है और वह सिर्फ अपने पिता से बात करना चाहता है। उसने अपने बेटे से बात की और कहा कि सबको छोड़ दो। लड़का बोला, आप मुझे वहां ऊपर मारने के लिए ले गए थे, लेकिन एक बात जो मुझे समझ नहीं आई, आपने वह काम पूरा क्यों नहीं किया? आदमी बस इतना कह पाया, तुम मेरे बेटे हो। लड़का बोला, शायद आपको तब मुझे मार देना चाहिए था, क्योंकि यह सब मैं आपके बिना नहीं कर पाता। फिर गोलियों की आवाज आई और उसने सबको मार दिया। बाद में उस आदमी पर रिपोर्ट न करने का केस बना। यहाँ तक कि उसे साथी अपराधी भी कहा गया, क्योंकि उसी ने ट्रिप के पैसे दिए थे जिनसे बंदूक खरीदी गई थी। 7 लोग मारे गए थे और 10 से ज्यादा घायल थे। पूरी दुनिया ने उस आदमी को दोषी माना। अदालत ने उसे लापरवाह माना, लेकिन उस अपराध का दोषी नहीं ठहराया। उसे तुरंत छोड़ दिया गया। समय के साथ उसकी पत्नी ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उस आदमी को एक बात अच्छी तरह पता थी, वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा।